25 लाख लड़कों ने बिहार एसएससी में अप्लाई किया सर। और इनका कहीं ना कहीं भविष्य फिर अधर में जाता हुआ दिख रहा है सर। एक वर्ष जैसे आप कह रहे हैं बीत चुका है, 4 वर्ष और हो जाएगा तो पंचवर्षीय योजना, और पिछली वैकेंसी 7-8 साल में क्लियर हुई। यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई समानता है भारत में, लोकतंत्र है। किस बात का लोकतंत्र है? नेता लोगों के साथ भी ऐसा होना चाहिए जैसा स्टूडेंट के साथ हो रहा है। लोकतंत्र किस बात का? नेता लोगों का आज नॉमिनेशन होता है, 1 महीने के अंदर चुनाव होकर रिजल्ट आ जा रहा है, आप सांसद विधायक सब बन गए, और स्टूडेंट जो है वो 1 साल 2 साल से पढ़ा हुआ है, नॉमिनेशन करके फॉर्म भर के आपको पैसा भी तो दिया है। एक मॉक टेस्ट नंबर 1 लगाए, टेस्ट सीरीज नंबर 1 लगाए, एनालिसिस कर लिए, फिर दूसरे दिन उसी टेस्ट को लगाइए, सेम टेस्ट। अब तो आपको 150 में 150 आना चाहिए, नहीं आएगा, फिर गलत हो जाएगा। और दोबारा जो गलत हुआ और दोबारा जो नहीं बना, ये मान लीजिए वही एग्जाम में आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी के 12,199 पद आए थे और एग्जामिनेशन मोड का तो पता चल गया। एग्जामिनेशन मोड के लिए एक नोटिफिकेशन भी दिया गया आयोग की तरफ से कि एग्जामिनेशन अब ऑनलाइन मोड में होगा, अब ऑफलाइन वाली झंझट नहीं होगी। लेकिन एग्जाम कब होगा इसका पता नहीं चल रहा है। कब एग्जाम होगा? क्या पिछले वैकेंसी की तरह इस वैकेंसी को भी पंचवर्षीय योजना में डाल दी जाएगी? क्या कुछ होगा? सारी चीजों पर बात करेंगे। और अभी हमारे साथ दिल्ली के अड्डा 247 वाले डीके सर हमारे साथ हैं, और बिहार एग्जाम पर सर की काफी अच्छी पकड़ भी है। क्या कुछ होगा, एग्जाम कैसे होगा, तैयारी कैसे करना है, टेस्ट वगैरह, अगर टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो अप्लाई कैसे करना है, कितने टेस्ट लगाना है, सारी चीजों पर बात करेंगे सर से। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर बिहार एसएससी, बिहार के एग्जाम पर आपकी काफी अच्छी नजर रहती है सर, और बिहार के बच्चे आपको प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं। बिहार एसएससी जब भी वैकेंसी आती है सर, कुछ ना कुछ विवाद इसमें जरूर हो जाता है, और विवादों की वजह से इस वैकेंसी को, पिछला जो वैकेंसी था पूरी तरह से विवादित वैकेंसी था सर। जब 12,199 पोस्ट 10+2 में आए तो कहीं ना कहीं छात्रों के मन में एक बहुत खुशी का लहर दौड़ गया था, लेकिन इतना लेट होने लगा। क्या कुछ कहिएगा इस वैकेंसी के बारे में? अब बिहार एसएससी का शुरू से नेचर रहा है कि जल्दी तो एग्जाम लेता नहीं है। और आप सोचेंगे बिहार एसएससी सीजीएल 3 से भी पहले वाला जो था वो तो 6-7 साल 8 साल वाली वैकेंसी हो गई थी। उसके बाद सीजीएल 3 हुआ था तो 1 साल बाद एग्जाम हो गया था। हालांकि उसमें बहुत सारे पेपर लीक, आंदोलन, बहुत सारी चीजें हुई, उसके बाद जाके अभी ज्वाइनिंग हो गई है सभी स्टूडेंट्स की। और अभी बिहार एसएससी इंटर लेवल की बात करेंगे तो हम लोग को लगा था कि धीरे धीरे सुधर रहा है। पहले 8 साल पे एग्जाम हुआ, उसके बाद 1 साल पे एग्जाम हो गया, तो लगा इस बार भी होगा। लेकिन अभी तो ये 19 सितंबर को हैप्पी बर्थडे हो जाएगा बिहार। हाँ, 19 सितंबर को ही नोटिफिकेशन आया था, आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है। 19 सितंबर 2023 को नोटिफिकेशन आया था, अभी 19 सितंबर 2024 आ जाएगा, तो 1 साल हो गया। अभी तक कोई भी उहापोह नहीं है, केवल ये चल रहा है जैसे एक मूवी सनी देओल का नहीं था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अच्छा। बिहार एसएससी इंटर लेवल केवल नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस। आप सोचिए, एक बार आप फॉर्म भरने के लिए दिए, एक बार एडिट का मौका दे दिए। एडिट का मौका कौन 2 से 3 बार देता है? एक बार फिर एडिट का मौका दे रहे हैं। उसके बाद आता है कि भाई अब कुछ बच्चों का फीस वापस चला गया था, एक वो भी नोटिस आया कि कुछ बच्चों का फीस कट गया उस समय, अभी वो आया। अब बहुत सारी परेशानियां हैं। अब उसके बाद आ गया ऑनलाइन होगा। तो बिहार एसएससी से बस ये निवेदन है कि एग्जाम ऑनलाइन होगा, ठीक है। अब ऑनलाइन में किस तरीके से होगा, ऑप्शंस कैसे रहेंगे, सिलेबस का कैसे होगा, क्या कोई सिलेबस में चेंजेस आएंगे, कितने ऑप्शंस है, बहुत सारी चीजें उसको क्लियर करें ना कि किस तरीके से हम एग्जाम लेने वाले हैं जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसको एक बार क्लियरिफाई करना चाहिए। बच्चे देखिए है क्या कि मोटिवेशन, एक मोटिवेशन होता है ना कि एग्जाम डेट ये है, हम तैयारी कर रहे हैं। और जब वैकेंसी सर जब आया था तो उस समय सभी लोगों का एक्सपेक्टेशन जो था, सभी लोग जो कह भी रहे थे, जिस तरह से सरकार बीपीएससी टीचर हो या बिहार दरोगा हो, इन सब की वैकेंसी जितनी जल्दी नोटिफिकेशन आती थी, 1-2 महीना में एग्जाम हो गया, मतलब 6 महीना साल भर के अंदर सारी प्रक्रिया कर दी जाती थी। बीपीएससी टीचर में तो सर 1 साल के भीतर 3 वैकेंसी आ गई, 2 क्लियर भी हो गया, तीसरा लटका हुआ है सर। और ठीक उसी प्रकार लगभग 25 लाख लड़कों ने बिहार एसएससी में अप्लाई किया सर, और इनका कहीं ना कहीं भविष्य फिर अधर में जाता हुआ दिख रहा है सर। 1 वर्ष जैसे आप कह रहे हैं बीत चुका है, 4 वर्ष और हो जाएगा तो पंचवर्षीय योजना, और पिछली वैकेंसी 7-8 साल में क्लियर हुई थी। हम लोगों का एक्सपेक्टेशन जो था कि जब सितंबर में आया था तो हम लोग जो बच्चों को बता रहे थे, क्योंकि सीजीएल 3 1-1.5 साल के अंदर में पेपर लीक होने के बावजूद हो गया था, तो हम लोगों को लग रहा था कि ये भी मैक्सिमम जाएगा 1-1.5 साल, लेकिन धीरे धीरे सुधर रहा है। तो हम लोगों को लगा था जुलाई अगस्त तक एग्जाम हो जाएगा इसका।
लेकिन अब तो ये पूरा एक साल सितंबर आ गया, अभी भी कोई एग्जाम का मतलब कोई कुछ नहीं है कि क्या होगा। अभी तो यही चल रहा है कि भाई बेल्ट्रॉन एग्जाम कैसे कराता है, टीसीएस कराएगा, कौन कराएगा, यहीं पे मामला फंसा हुआ है कि अब कैसे होगा क्या होगा। बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो बच्चों से सिर्फ इतना कहेंगे हम यहाँ पे कि पढ़ाई करिए, इन सब में मत पड़िए कि बेल्ट्रॉन लेगा कि टीसीएस लेगा। अब ऑनलाइन हो गया है, तो मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ कि सर ऑनलाइन में तो और ज्यादा धांधली है। तो धांधली तो हर जगह है, कहाँ नहीं है। ऑफलाइन कराएंगे तो भी धांधली है, ऑनलाइन कराएंगे तो भी धांधली है। आप अच्छे से पढ़िए और हम उम्मीद यही करेंगे कि आयोग और सरकार अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवा ले, यही उम्मीद कर सकते हैं। आप ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी माध्यम से एग्जाम हो, धांधली करने वालों के लिए हर जगह रास्ता है। तो वहां पे आयोग कितना चुस्त दुरुस्त रहता है वो देखना हम सब लोगों को पड़ेगा। और आपने जहां तक बात की कि टीआरई का तो एकदम एक एक महीने पे एग्जाम हो गया, तो देखिए राजनीति से प्रेरित हो गया टीआरई। अब उधर आप देख रहे होंगे तेजस्वी जी कहते हैं हमने दिया नौकरी, तो ये कहते हैं, तो क्रेडिट वॉर चला इसलिए टीआरई हो गया। आप सोचिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल की बात कर रहे हैं, 1 साल हो गया। बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क और प्यून की बात करिए, 2-2.5 साल होने जा रहे हैं, 2022 का ही एप्लीकेशन, और आज तक एग्जाम नहीं हुआ। क्यों? तो यहाँ पे अब अपने बिहार में क्या है ना कि राजनीति ही सब कुछ है। राजनीति का एंगल अगर मिल जाए आज बिहार एसएससी इंटर लेवल को, तो आप यकीन मानिए ऑनलाइन हो गया है ना, 1 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा। जितने भी नीतीश कुमार जी हैं, बिहार एसएससी आयोग के जो अध्यक्ष हैं, कभी मतलब इस पे एक बार संज्ञान तो लीजिए। सोचिए, एक बच्चा फॉर्म भरा, वो तैयारी कर रहा है, अब एग्जाम ही नहीं हो रहा है, वो सोचिए कितना हतोत्साहित हो जाएगा। जिसके पास मान लीजिए सिर्फ यही मौका है कि हम बिहार एसएससी इंटर लेवल ही देंगे। अब वो उसका मनोस्थिति केवल समझने की कोशिश करिए कि वो सोच रहा है कि ये एक लास्ट मौका था, हम एग्जाम देते, एग्जाम अब हो ही नहीं रहा, एग्जाम चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो तैयारी पे भी असर पड़ता है। एक नोटिफिकेशन लगभग 1 महीने पहले आया था कि एग्जाम जो है वो अब ऑनलाइन मोड में होगा। तो बहुत सारे छात्र जो बिहार एसएससी पर आरोप लगते रहे हैं, कोई भी एसएससी की वैकेंसी आए, पेपर लीक ना हो, ऐसी घटना शायद ही देखने को मिल जाती है। तो पिछले बार भी पेपर लीक हो गया था। इस बार सर जब ऑनलाइन मोड में एग्जाम हुआ, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ऑनलाइन मोड में भी धांधली होता है, सेटिंग होता है, लोग ओएमआर खुद से रंग देते हैं, पता नहीं क्या क्या लोग आरोप लगा रहे थे। लेकिन उस स्तर तक नहीं हो पाता है हमारे ख्याल से जितना ऑफलाइन में सेटिंग हो पाता है सर। तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता भी तो रहेगी इसमें। अब ऑनलाइन मोड में एग्जाम कर दिया गया है, जो छात्र ओएमआर पे रंग रंग के प्रैक्टिस कर रहे थे, अब उनको ऑनलाइन मोड में टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा, ऑनलाइन मोड में एग्जाम पे बैठना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में। क्या कुछ बोलिएगा सर, कितना परिवर्तन छात्रों के मन में आएगा, उनको क्या कुछ अलग करना होगा पहले की अपेक्षा, और जो ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा उसके लिए सर? अभी देखिए एक्चुअली क्या है कि एग्जाम ऑनलाइन हो गया, बच्चे ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी तक ओएमआर रंग रहे हैं। अब बच्चों को मेन समस्या क्या आने वाली है, समय की। हाँ। कि जैसे पहले क्या था कि एक बार सर ऐसे नीचे झुका, कलम उठा, सर नीचे झुका, तो वो क्वेश्चन भी यही बन रहा है, ओएमआर सीट मतलब सर आपका एकदम स्थिर है। अब क्या होगा, एक बार स्क्रीन पे देखिएगा, एक बार माउस पकड़िएगा, फिर एक क्वेश्चन बनाने के लिए फिर माउस छोड़ के कलम उठाइएगा, तो वो टाइम जो हर क्वेश्चन पे आपका 5 सेकंड 10 सेकंड जाएगा कि एक क्वेश्चन के लिए 7 नेक्स्ट करने के लिए उठाए, 7 नेक्स्ट किए, अगला क्वेश्चन आया, फिर माउस छोड़े, कलम उठाए, बना रहे हैं, फिर जब बन गया, अच्छा इसका आंसर ये आया, फिर आपको कलम छोड़ना है, फिर माउस पकड़ना है, फिर कर्सर खींच के लाना है, भाई 2 का आंसर सी आया तो सी पे क्लिक करेंगे। तो हर क्वेश्चन पे 5 सेकंड 10 सेकंड उनका बर्बाद होगा वहां पे। तो यही मैं चाहता हूं मतलब आयोग से कि एक नोटिफिकेशन क्लियर करे कि क्या है, और अगर यथास्थिति एग्जाम लेना है तो भी क्लियर करे, क्योंकि बच्चों को डरना भी नहीं है इससे, क्योंकि ये होगा तो सबके लिए होगा। ये नहीं कि यार इसमें तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो सबका लगेगा, सबको माउस छोड़ना है, पकड़ना है, कलम उठाना है, बनाना है। हाँ, अब इसमें है क्या कि जो प्रैक्टिस करेंगे, मैं बच्चों से कहता हूं कि हो सकता है सारे बच्चों के पास लैपटॉप ना हो, लेकिन मोबाइल पे टेस्ट दीजिए और कोशिश करिए कि सप्ताह में, महीने में, जैसा मतलब आपको उपलब्धता हो लैपटॉप का, उस तरीके से मतलब महीने में 1 बार या 2 बार या 3 बार, अगर मान लो किसी रिलेटिव के पास लैपटॉप है तो वहां से मांग लिए, किसी भैया के पास है तो एक दिन उन्हीं के यहाँ जाके दे लिए, तो लैपटॉप पे 1-2 बार दीजिए। लेकिन मोबाइल पे, क्योंकि मोबाइल से एक प्रैक्टिस तो हो जाएगा, माउस वाला प्रैक्टिस नहीं होगा, लेकिन मोबाइल पे एक प्रैक्टिस होगा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बना रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, बना रहे हैं। हाँ, तो ये वाली प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन जो कर्सर पकड़ के लाना है, खींचना है, दूसरा जो जब एग्जाम डेट आएगा, तो जब भी सेंटर पे एग्जाम देने बैठे तो अपने सिस्टम को देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम में ऐसा है कि नहीं, माउस जो है ना वो फंसता है कि अब ऐसे खींच के ला रहे, आ ही नहीं रहा, अब ऐसे ऐसे कर रहे हैं आधा घंटा तक आप। तो जब भी एग्जाम डेट आए, एग्जाम सेंटर पे जाएं, तो पहले बैठ के एकदम देख लेना है कि कर्सर उर्सर सही से सब स्मूथली चल रहा है कि नहीं, वो जरूर करें। सर अगर बिहार एसएससी सिलेबस की बात करें और रेलवे की सिलेबस की बात करें, तो लगभग सेम सिलेबस है, न इंग्लिश न रेलवे में है, न इंग्लिश बिहार एसएससी में है। बाकी मैथ रीजनिंग का स्कोप सबसे ज्यादा बिहार एसएससी में है,
रेलवे में भी कहा जाता है कि अगर मैथ इंग्लिश आपका बहुत, मैथ और रीजनिंग ज्यादा स्ट्रांग है तो रिजल्ट हो सकता है सर। दोनों का लगभग सिलेबस सेम है, दोनों का परीक्षा भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन दोनों का साथ साथ हो सकता है सर। अब तैयारी छात्रों को अगर करना है तो किन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा सर? और सबसे पहले बेसिक पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए मैं बच्चों को ये सुझाव देता हूं कि बच्चे सिलेक्शन के पीछे ना भागें, सिलेबस के पीछे भागिए। अगर आज के दौर में क्या हो गया ना कि रेडीमेड का जमाना है, अब हमें शर्ट पहनना है, हम दुकान में जाएंगे, शर्ट डायरेक्ट मिल जाएगा, वहीं से पहन के चले आए। लेकिन सिलेक्शन रेडीमेड नहीं होता। उसके लिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सिलेबस, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है हमेशा। कि अगर आप सिलेक्शन को देख के भाग रहे हैं, गिर जाएंगे कि हमें सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, नहीं, सिलेक्शन मिलेगा कैसे उसके बारे में सोचना है। तो उसके लिए सबसे पहला है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सिलेबस और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि ये सिलेबस है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया लगता है कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं उसमें। उसके बाद आप किसी से भी पढ़ लीजिए, कोई भी टीचर खराब नहीं होता है। आपका अच्छे से मन होना चाहिए, लगन के साथ लग के, जहां हाँ एक ट्यूनिंग होती है कि हमारा इस सर के साथ ट्यूनिंग बनता है, हम इनका बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हाँ, तो जिसके साथ आपका लगता है वहां पे आप एक बार करिए। जैसे बिहार एसएससी की बात करेंगे, हम ही बिहार अड्डा 24/7 पे जब से 19 सितंबर को आया, बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे लगातार क्लासेस चल रही है, एक भी दिन बंद नहीं किया हमने। चाहे वो नोटिस पे नोटिस आ रहा है, लेकिन चल रहा है। आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी चीज क्या आती है कि बच्चों जब फॉर्म भरते हैं ना तो 10-20 दिन तक उत्साहित रहता है बच्चा, उसके बाद धीरे 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 वो डाउन जाता है। अब देखिए, बच्चे का जैसे किसी का रीजनिंग कमजोर है, किसी का मैथ्स कमजोर है, तो यहाँ जितने भी बच्चे काबिल न्यूज की तरफ से देख रहे हैं इस चैनल पे, उनसे यही कहना चाहता हूं कि आपका जो सब्जेक्ट कमजोर है, आप ध्यान से आंख बंद करके सोचिएगा, आप उसी को कम पढ़ते हैं। अब रवि जी मान जो लीजिए चीज समझ में नहीं आया तो उसको छोड़ के सो जाते हैं। अब आप ही बताइए कि मुझे यहाँ पे घाव हो जाए, तो घाव ठीक करने के लिए हमें यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा ना, यहाँ दवा लगाना पड़ेगा सब। अब इसको छोड़ देते हैं हम। तो ये बच्चों को समझना है कि जो चीज आपका कमजोर है वो पढ़ने का मन आपको करेगा नहीं, तो क्या नहीं पढ़ेंगे तो स्ट्रांग हो जाएगा। समझना ये है कि एक तो कमजोर है, ऊपर से पढ़ नहीं रहे, तो कैसे स्ट्रांग होगा। तो जो चीज कमजोर है उसका टॉपिक एकदम बेसिक पॉइंट है। जैसे मान लीजिए हमारा रीजनिंग कमजोर है, तो रीजनिंग का टॉपिक नोट करिए ना, कौन कौन कमजोर है, या तो सारे टॉपिक कमजोर हैं, तो आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए कॉन्सेप्ट को, स्ट्रांग हो जाएगा। एक बार में नहीं समझ में आता है, दोबारा पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए। पहले वाला आप जमाना नहीं है कि पहले के जमाने में क्या होता था कि ऑफलाइन केवल क्लास होती थी, क्लास से निकले तो फिर टीचर बोलने के लिए दोबारा नहीं है, आप नोट्स बनाए हैं तो देख लीजिए, अब उसी से जो होगा सो होगा। अभी ऑनलाइन में क्या है कि आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, एक बार में नहीं समझ में आया, दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए। और यकीन मानिए, मैं तो जब बच्चों को पेड बैचेज वगैरह में पढ़ाता हूं, उसमें तो मैं एकदम रगड़ के कहता हूं कि एक बार नहीं समझ, दोबारा देखो, तिबारा देखो। और बच्चे आके कहते हैं, क्योंकि हम लोग भी पढ़े हैं। सुनने में आ रहा है कि बिहार एसएससी में अड्डा 247 पर छात्रों ने बहुत ज्यादा भरोसा जताया है, और बहुत सारे छात्र आपके पेड बैच में भी हैं सर। हाँ, कितने छात्र जुड़े हैं सर? 50,000 प्लस बच्चे हैं जिन्होंने बिलीव किया है। देखिए यूट्यूब पे तो आपने पेड बैच ज्वाइन किया है? पेड बैच ज्वाइन किया है बिहार एसएससी इंटर लेवल का। मतलब हम लोग को मोटिवेशन भी वहीं से मिलता है कि इतने बच्चों का ट्रस्ट आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि मतलब मेहनत भी दुगनी करनी पड़ती है। और देखिए होता कहाँ से है, जैसे मैं मान लीजिए मैंने एक बैच बनाया, हम लोगों ने बिहार एसएससी इंटर लेवल का बैच बनाया था, शायद गणेश चतुर्दशी था 19 सितंबर 2023 को, और उसी दिन नोटिफिकेशन आया था। तो गणेश चतुर्दशी से हम लोगों ने बैच का नाम विनायक रख दिया था। अच्छा, हाँ, तो विनायक नाम रखा था। और पहले बैच बनाया हम लोगों ने, पहले बैच में लगभग 1,500-2 हजार एडमिशन हुए, ठीक, पढ़ाया। अब सोचिए उस 1,500-2 हजार बच्चों ने माउथ पब्लिसिटी इतना किया कि फिर जबरदस्त आने सर 2.0 लाइए, 2.0 करते करते आप यकीन मानेंगे 7 बैच बनाया है हम लोगों ने, 7.0 तक। मतलब 1 साल के अंदर? 1 साल के अंदर। ये बच्चों का ट्रस्ट है, और ये बच्चे ही करवाते हैं। मेहनत हम लोग करते हैं, बच्चों को दिखता है, तो माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी। हम लोग ज्यादा दिखते नहीं है इधर उधर, तो बच्चे पढ़ा दीजिए अच्छे से, बच्चा खुद कहेगा जो कहना है उसको। सिलेक्शन बोलना चाहिए, सिलेक्शन बोला। अभी देखिए CGL 3 में हुआ है, CGL 3 में देखिए फाइनल सिलेक्शन की बात करेंगे तो 130-40 तो फाइनल सिलेक्शन है। 40-50 तो मिल के गए हैं मेरे से यहाँ। अच्छा। मतलब सोचिए इतना योगदान रहता है। सबसे बड़ा चीज यही होता है कि हम गुड़गांव दिल्ली में बैठ के पढ़ाते हैं,
बिहार से 30-40 बच्चे यहाँ आते हैं केवल मिलने के लिए कि सर ने पढ़ाया है, और ये सर का टीचर के लिए सबसे बेस्ट मोमेंट होता है। ये तो मतलब अनबिलीवेबल चीज है, मतलब इसी के लिए तो काम करता है आदमी। तो वो 30-40 बच्चे मिलने आए, बाद बाकी बच्चे कहते हैं सर यहाँ मिल लेंगे वहां मिल लेंगे करते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका योगदान रहा हो, किसी का 1 पॉइंट से रह गया होगा, किसी का 2 नंबर से रह गया होगा, किसी का 3 नंबर से रह गया होगा। तो चीजें हैं, बच्चों से यही कहेंगे कि जीतता वही है, देखिए हारता सब है जिंदगी में। सर बहुत जल्द सुनने में आ रहा है कि जैसे ऑनलाइन मोड के लिए नोटिफिकेशन है, तो बहुत सारे कह रहे हैं कि बहुत जल्द ही एग्जाम भी होगा अब। तो अब टेस्ट सीरीज को लेकर तो ज्यादा मेहनत करना होगा। सर बहुत सारे लोग होते हैं कि 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग इसमें नए भी जुड़ने वाले होंगे, और इंटर लेवल की वैकेंसी है, 25 लाख छात्र हैं, तो मतलब मात्र 12,199 सीट है सर। तो कंपटीशन लेवल जो है वो तो काफी हाई रहने वाला है सर। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 5 से 7 लाख की होती है। एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं डेली पढ़ने वाले, वो 5-7 लाख होते हैं, बाकी तो फॉर्म भर देते हैं कि होगा नहीं होगा, जाकर एग्जाम में बैठ जाएंगे। सर टेस्ट सीरीज को लेकर क्या कुछ बोलिएगा, अब से अगर एग्जाम डेट तक की बात करें, कितने टेस्ट सीरीज डेली अप्लाई करने हैं? देखिए टेस्ट सीरीज पे बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको पूरा सुनना बच्चों। टेस्ट सीरीज के लिए क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं कि डेली एक्सेट मारेंगे, ठीक है, हम कहते हैं डेली एक्सेट मत मारो यार, है ना। मेरा एक अलग होता है, जैसे आप एक मॉक टेस्ट नंबर 1 लगाए, टेस्ट सीरीज 1 लगाए आप, अब जब टेस्ट सीरीज 1 आप लगाते हैं, अब कल होके टेस्ट सीरीज 2 लगा रहे हैं, नहीं, टेस्ट सीरीज 1 आप लगाए, उसका एनालिसिस करिए अच्छे से, कॉपी बना लीजिए 4, एक मैथ्स का, एक रीजनिंग का, एक जीके जीएस का और एक साइंस का, 4 सब्जेक्ट है, 4 कॉपी बना लिए, टेस्ट सीरीज लगाए। अब टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन सही हुआ चलो ठीक है, जो गलत हुआ और जो आपसे नहीं बना, उन दोनों को लिखिए, केवल मैथ्स वाले कॉपी में मैथ्स का, रीजनिंग में रीजनिंग का, और एक एक को क्लियर करिए। अब इससे क्या होगा कि अब जब ये पूरा क्लियर हो जाए, ये कह मैं आसान भाषा में रहा हूं, 150 क्वेश्चन हो सकता है 2 दिन लग जाए इसको करने में पूरा पूरा। अगर कोई कमजोर स्टूडेंट है, मैथ्स का मान लीजिए 15 क्वेश्चन फंस गया, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन फंस गया, तो उसको 1 से 2 दिन लग जाएगा एनालिसिस करने में। यहीं पे बच्चों को पेशेंस चाहिए। एनालिसिस कर लिया, अब देखिए दूसरा चीज, जब दूसरा आप लगाने जाएंगे, नहीं, जब एक मॉक टेस्ट नंबर 1 लगाए, टेस्ट सीरीज नंबर 1 लगाए, एनालिसिस कर लिए, फिर दूसरे दिन उसी टेस्ट को लगाइए, सेम टेस्ट। अब तो आपको 150 में 150 आना चाहिए, नहीं आएगा, फिर गलत हो जाएगा। और दोबारा जो गलत हुआ और दोबारा जो नहीं बना, ये मान लीजिए वही एग्जाम में आ रहा है, अब उसको एकदम स्टार लगाइए कि भाई ये दोबारा देखने के बाद भी गलत हुआ। और उसके बाद आप मॉक टेस्ट नंबर 2 पे जाइए, लेकिन मॉक टेस्ट नंबर 2 लगाते जाने से पहले चारों कॉपी को पलट लीजिए। इससे क्या होगा कि आपसे जो क्वेश्चन नहीं बना या गलत बना था, वो तुरंत अभी आप देख लिए, क्योंकि होता है ना दिमाग से निकल जाता है, 2 दिन पहले तक देखे हैं तो कुछ। तो मॉक टेस्ट नंबर 2 लगाने जा रहे हैं, चारों कॉपी पलट लिए, मैथ में ये छूटा था, ये गलत हुआ था, रीजनिंग में, जीके में, अब मॉक टेस्ट नंबर 2। तो इससे ये हो गया कि मॉक टेस्ट नंबर 1 में जो सही हुआ था होगा, 2 में मॉक टेस्ट नंबर 1 में जो गलत हुआ तो छूटा था, वो अब तुरंत बनेगा आपसे। फिर मॉक टेस्ट नंबर 2 में जो जो नहीं बना वैसे ही लिख लिए। ऐसे ही करते करते मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, मॉक टेस्ट ज्यादा नहीं लगाना है। 50 मॉक टेस्ट अगर बच्चों ने लगा लिया इस तरीके से एग्जाम तक, और एग्जाम में जाने से पहले केवल कॉपी पलट लिया, तो जो सही हो रहा था वो तो क्वेश्चन कॉपी में है नहीं, क्योंकि उसका तो सही हो ही रहा है। जो गलत हो रहा था और जो नहीं बन रहा था, उस पर पकड़ हो गया, वो देख के एग्जाम में जाके बैठे, कोई रिवीजन नहीं करना है लास्ट डेट में, केवल कॉपी चारों पलट लीजिए। एक चीज और है, जैसे बिहार में अधिकतर छात्रों से जब हम मिलते हैं, टेस्ट सीरीज जैसे आप कह रहे हैं कि 150 सवाल है, बहुत सारे छात्र सेक्शनल टेस्ट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे मैथ है तो केवल मैथ का टेस्ट दे लिए, रीजनिंग है तो केवल रीजनिंग का टेस्ट दे लिए। सेक्शनल टेस्ट के बारे में क्या कुछ बोलिएगा? सेक्शनल टेस्ट तब वैलिड है जब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि अभी पढ़ ही रहा है बच्चा, तो सेक्शनल मान लीजिए परसेंटेज का टेस्ट दे दिया, या केवल मैथ का दे दिया, उसको मैथ लग रहा है तो, या जो कामगर हैं कहीं पे काम करते हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, अभी एग्जाम डेट नहीं आया है तो सेक्शनल दे रहे हैं तो चलिए चलेगा। लेकिन जब एग्जाम डेट आ जाता है तो सेक्शनल कहीं से भी आइडियली सही नहीं है, क्योंकि आपको वहां सेक्शनल लगाने देगा नहीं। लेकिन आप किसी मजबूरी के कारण, अब जैसे मान लीजिए कोई ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं पे 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद आ रहे हैं, तो अभी सेक्शनल दे रहे हैं, चलो ठीक है, क्योंकि कोई सब्जेक्ट कमजोर हो तो भी दे सकते हैं। हाँ, सब्जेक्ट कमजोर है तो टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। टॉपिक वाइज, जैसे मान लीजिए मेरा मैथ्स कमजोर है, और मैथ्स में तो मैं भाई परसेंटेज का दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस का दूंगा, एवरेज का दूंगा, तो टॉपिक वाइज दीजिए, सेक्शनल मत दीजिए। अगर सब्जेक्ट कमजोर है तो फिर टॉपिक, एक एक टॉपिक को करके स्ट्रॉन्ग। अच्छा ये बताइए रवि जी, जैसे मान लीजिए मेरा परसेंटेज कमजोर है, मुझे कुछ नहीं आता परसेंटेज का, यूट्यूब है, पेड भी वीडियोज हैं, आप पेड परचेज कर सकते हो, परचेज करके कहीं से पढ़ लो, फ्री में भी है। आप अगर चाह गए
तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि परसेंटेज आपका कमजोर रह जाएगा। आप देखो, अब है ना कि ढूंढना आपको पड़ेगा। अब यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं परसेंटेज क्लास, 5 क्लास आएगी, 5 घंटा देख रहे हैं। हाँ? आप कह रहे हैं बुक नहीं है, आप परसेंटेज क्वेश्चन गूगल पे डाल दीजिए, 500 क्वेश्चन मिलेगा परसेंटेज का। तो पहले तो है कि भाई चाह, क्योंकि जहां चाह है वहीं राह है, तो वो बच्चों को समझना पड़ेगा। हर चीज पे आप स्थितियों परिस्थितियों को दोष नहीं दे सकते। स्थिति परिस्थिति सबका खराब है। आपको जो समस्या है उसी में आप परेशान हैं, हमें जो समस्या है हम उसमें परेशान हैं। सब अपने अपने परेशानी में परेशान है, लेकिन इन सब के बावजूद जो लगा रहेगा वही जीतेगा। क्योंकि जिंदगी में सब हारते हैं, लेकिन जो लगा रहता है वही फिर एक आध बार जीत जाता है। सर, लास्ट में जितने भी छात्र होंगे, बहुत सारे लोग बिहार एसएससी के इतने छात्र आपसे जुड़े हैं, तो उम्मीद भी होगा और उन लोगों को ये भी भरोसा होगा कि जो डीके सर एक्सपेक्ट करते हैं, हो सकता है सही भी एक्सपेक्ट करते हैं। कब तक एग्जाम लेने की संभावना है सर बिहार एसएससी इंटर लेवल की? अरे बहुत सुनाता है स्टूडेंट, सब जुलाई अच्छा। अगस्त बोले थे, फिर सितंबर अक्टूबर बोले थे सर। तो हम लोग एक्सपेक्टेशन करते जाते हैं कि अभी तक नहीं हुआ। तो आप नहीं बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी तो अभी तक नहीं बोले? देखिए, अब नीतीश कुमार जी को क्या बताएं हम, मतलब कि हम बड़ा ये लगता है कि अब टीचर आदमी ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, मतलब क्षुब्ध रहता है आत्मा। हम भी वैशाली जिले से हैं, बिहार से ही बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और जब मैं वहां देखता हूँ स्थिति ना, मतलब ऐसे कैसे, अब सोचिए नेता लोगों का चुनाव ऐसे कर दिया जाए, तो नॉमिनेशन करा क्या छोड़ दिया जाए 2 साल तक, एग्जाम चुनाव नहीं हो रहा है, रिजल्ट ही ना आए। या चुनाव हो गया, बैलेट पेपर हो गया, सब कुछ हो गया, ईवीएम सब हो गया, अब हो रहा है रिजल्ट नहीं है, तब कैसा लगेगा इन लोगों को? स्टूडेंट के साथ वही हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई समानता है भारत में, लोकतंत्र है। किस बात का लोकतंत्र है? नेता लोगों के साथ भी ऐसा होना चाहिए जैसा स्टूडेंट के साथ हो रहा है। लोकतंत्र किस बात का? नेता लोगों का आज नॉमिनेशन होता है, 1 महीने के अंदर चुनाव होकर रिजल्ट आ जा रहा है, आप सांसद विधायक सब बन गए, और स्टूडेंट जो है वो 1 साल 2 साल से पढ़ा हुआ है, नॉमिनेशन करके फॉर्म भर के आपको पैसा भी तो दिया है। अब ये समझिए, किसी फॉर्म में लगता है 100 रुपए, किसी में 200, किसी में 500, किसी में 800 फीस लगता है। बिल्कुल। 2 साल तक 800 का ना इंटरेस्ट जोड़ लीजिए, उसका बैंक में रहता तो कितना होता? तो ये एज बढ़ रहा है उससे अलग, एज बढ़ रहा है, हतोत्साहित हो रहा है, एज सब अलग है, बच्चा परेशान है आज का युवा। आप कहते हैं बिहार, अब बिहार में नौकरी की तैयारी कैसे करेगा कोई बच्चा? आप 1 साल 1.5 साल 2 साल में एग्जाम ले रहे हो, वो तो बच्चों की गनीमत। अब बच्चे, और देखिए बच्चे को भी समझाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से करें। बहुत सारे लोग आंदोलन करते हैं, आंदोलन में आप देखते हैं बच्चे आते हैं, नहीं आ पाते हैं ना, डर भी तो बना रहता है ना। तो जब तक डरिएगा तब तो नहीं होगा, ना डर के आगे जीत है, डरना तो छोड़ना पड़ेगा ना। अब पूरा हो गया, अरे इतना आंदोलन है, CGL 3 के समय याद ही है। आप तो बिहार भी गए हुए थे। हाँ, वहां पे हम लोग गए, जगदानंद बाबू हैं, एक नेता हैं, उनके केबिन में गए, अरे नहीं तुम लोग ऐसे करते हो, भागो यहाँ से, ऐसे करो वैसे करो, ये वो। तेजस्वी यादव जी से मिले तो वो 2 मिनट के लिए मिले, क्या है ऐसे ऐसे, अरे नहीं नहीं सबूत कहाँ है, सब फर्जी चीजें हैं, ये सब छोड़ दो, हटाओ हटाओ हटाओ, ये ऐसे। और वही जब आएंगे विपक्ष में रहेंगे तो आएंगे कहेंगे ऐसे वैसे। उस समय वो सरकार में थे, नीतीश जी उन्हीं के साथ थे। तो हम लोग गए कि ऐसे ऐसे सर, ऐसे ऐसे है, तो नहीं 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 ऐसे नहीं। और वही विपक्ष में आ जाएंगे तो आंदोलन के बीच में जाके बोलेंगे, फोन लगाएंगे, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। सब खेला है, सब खेला है। बस स्टूडेंट को मैं यही कहूंगा कि अब ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए हम ये सब क्लासेस में भी बात नहीं करते। ये सारी चीजें वो आपसे मिल गए तो बात कर निकल जा रहा है। तो बच्चों को बस ये है कि उनके कंट्रोल में है वो करें, क्योंकि CGL 3 का एग्जाम 1 से 1.5 साल के अंदर हो गया था। ठीक, अब ये भी 1 साल होने जा रहा है। तो CGL 3 में जानते हैं, उम्मीद है कि जल्द हो जाएगा। हाँ, ये उम्मीद है कि नवंबर तक हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि बच्चे को ये एकदम लेशन है बच्चों के लिए। CGL 3 में भी यही हुआ था, एग्जाम डेट नहीं आ रहा, एग्जाम डेट नहीं हो रहा है। आपको बताऊं मैं, बच्चे पढ़ना छोड़ दिए थे, मतलब लेथार्जिक, मतलब थोड़ा स्लो हो गए थे। अचानक एग्जाम डेट दे दिया कि एग्जाम लेंगे। तो ये इंटर लेवल वाले स्टूडेंट से भी कहना चाहता हूं कि एक चरम सीमा पे पहुंच गया है वैकेंसी अब। तो यहाँ पे ना बच्चों को भी लगता है कि यार अब क्या करें, तो बच्चा यहाँ से धीरे धीरे स्लो होता है, डाउनफॉल में सुस्त होना चाहता है, और अभी तुरंत देखना 1-2 महीने के अंदर एग्जाम डेट आ जाएगा। तो ये चीजें हैं। तो बस बच्चे को कहूंगा कि तैयारी करिए, आप सब लोग अच्छे से मेहनत करिए, मेहनत का फल मिलेगा। जो आपके कंट्रोल में है उसके बारे में सोचिए, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में मत सोचिए। एग्जाम डेट कब आएगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में हम मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रख के तैयारी करेंगे, और भी अपॉर्चुनिटी है, मतलब जिनका एज ज्यादा हो गया चलिए उनके लिए तो है, नहीं तो और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, NTPC है, सिलेबस लगभग सेम है सब कुछ का।
तो और भी अपॉर्चुनिटीज पे भी फॉर्म भरते रहिए और एग्जाम देते रहिए। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो बाकी आप देख रहे थे, हमारे साथ डीके सर थे, और जिस तरह से सर एग्जाम डेट पर बात किए हैं, तैयारी को लेकर बात किए हैं, सेक्शनल टेस्ट हो या फुल लेंथ टेस्ट हो, टेस्ट देना कैसे चाहिए, 4 कॉपी बनाने की बात कर रहे हैं सर। टेस्ट सीरीज को जिस तरह से एक सही वे में छात्र टेस्ट सीरीज तो लगाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि टेस्ट सीरीज लगाए तो कैसे लगाएं। अगर आज उनका 50 अंक आ रहा है तो 50 से 52 55 करने में उनको 2 महीने लग जाते हैं। तो सर जिस तरह से बताए हैं, बताए हुए रास्तों को फॉलो जरूर कीजिएगा। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।